ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो है हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कल हम लोग है ना अलग अलग सर्किट देखा था, अलग अलग तरीके हमने देखे थे, और उसमें हमने कोशिश किया था यह समझने के लिए कि किसी भी कॉम्बिनेशन देख के आप कैसे बता सकते हो कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है। डिफरेंट टाइप के सर्किट्स आपको बताए गए थे। ठीक है, आज का जो हमारा काम है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी सर्किट में अगर वो सीरीज में है या पैरेलल में है तो उस सर्किट को हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यूज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ऐसे हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं। एक कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इन केस सीरीज कॉम्बिनेशन आप कैसे किसी भी दो रेजिस्टेंस को ऐड करोगे। सपोज करो कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, दो रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। पहले वाली की रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है और दूसरे वाली की रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। तो अगर आप चाहते हो कि इन्हें दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। सपोज वी हैव रेजिस्टेंस RS क्या है। RS जो है R1 और R2 के इक्विवेलेंट, मतलब जोड़ने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू है। तो अगर आप RS की वैल्यू निकालना चाहते हो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो आप कैसे निकालोगे। तो दिस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जैसे सिंपल हम अलजेब्रा को ऐड करते हैं ना, कैसे ऐड करते हैं, जैसे 2+3+5+6+7 ऐसे ऐड कर देते हैं ना, सिंपल। तो सीरीज में अगर आप किसी भी दो रेजिस्टेंस को ऐड करते हो तो दीज आर द सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। ऑल द रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करके दिखाया, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ दो ही को हम ऐड कर सकते हैं। अगर तीन हुआ तो हम तीन भी ऐड कर सकते हैं, चार हुआ तो चार भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बताना है कि R1 जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 5 ओम है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है आपका 6 ओम है, और हमें फाइंड करना है कि इन दो रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो वैल्यू मुझे मिल रही है यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज वो किसके बराबर होगा। तो अलजेब्रिक सम हमने बोला ना, यानी कि R1 प्लस R2 सिंपल हम ऐड करेंगे। अगर एक और होता तो क्या करते थे, हम R3 कर देते, जितने होते सारे जोड़ देते। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अप टू डॉट डॉट RN आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन सर्किट। जितनी भी रेजिस्टेंस जो है सर्किट आपके मौजूद है वो सारे रेजिस्टेंसेस का क्या करोगे, आप सम कर दोगे, सिंपल जोड़ते हो, जितना है सब जोड़ दो। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, तो हमारे लिए R1 प्लस R2 बस दो ही काफी है। और यहाँ पर R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो है सीरीज में वो हो जाएगा 11। ठीक है ना, और इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो टोटल है 11 ओम। ठीक है, 11 ओम आपको मिल गया। बट इन केस अभी अगर मैं इन दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में अगर मैं जोड़ता हूँ तो पैरेलल में जोड़ने के बाद जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो उतनी नहीं मिलती जितनी की आपको सीरीज में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है और एक दूसरे रेजिस्टेंस के साथ मैंने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो R1 है, सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो R2 है। ओके, और इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है आपस में, इनके दोनों बोथ हैंड्स जो है आपस में कनेक्टेड होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप कभी भी निकालना चाहते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट is equal to reciprocal of first resistance to the sum reciprocal of second resistance। ठीक है ना, हम यहाँ रेसिप्रोकल कर रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जोड़ने के लिए मुझे करना क्या होगा कि पहले रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और दूसरे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल दोनों जोड़ने के बाद आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, सपोज कि पहला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो 2 है, 2 ओम, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो भी 2 ओम है।
तो अगर मैं इसे पैरेलल में कंबाइन करूंगा तो मुझे करना क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, एलसीएम हो जाएगा 2, देन 2 कितना हो जाएगा 1 ओम। ओके 1 ओम हो गया। यहाँ पर थोड़े से कंसीडर करने वाली बात क्या है, तो मुख्य तौर पर कंसीडर करने वाली बात यह है कि अगर आप किसी दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो दोनों से ज्यादा होता है। दोनों से ज्यादा कहने का मतलब कि अगर पहला वाला 5 था और दूसरा वाला जो है वो 6 है, ओके पहला वाला 5 है और दूसरा वाला जो क्या है वो 6 है, तो अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम सम करेंगे तो जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिला वो 11 ओम मिला। और 11 ओम जो है अगर आप देखो तो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है और 6 से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो, पहला रेजिस्टेंस हमने 2 ओम लिया था, दूसरा रेजिस्टेंस भी हमने 2 ओम ही लिया था, और यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू मुझे मिला पैरेलल में वो मुझे मिला 1 ओम का। और आप यहाँ पर देखोगे कि द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट is always less than that of individual resistances। ठीक है, किसी भी एक रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू हमेशा कम ही होती है। पैरेलल में अगर आपने जोड़ दिया ना तो दोनों से उसकी वैल्यू कम होगी, जैसे 2 से भी 1 कम है और दूसरे 2 से भी 1 क्या है आपका कम है। तो इन शॉर्ट मैं यह कह सकता हूं कि अगर आप सेम दो रेजिस्टेंस को लेके अगर आप उसे सीरीज के तरीके से जोड़ो और उन्हीं दो रेजिस्टेंस को लेके अगर आप पैरेलल के तरीके से अगर आप जोड़ते हो तो आप क्या पाओगे, then you will find in each case we see different results। ठीक है ना, in series we see increased value but in parallel we see decreased value। ठीक है ना, पैरेलल में हम डिक्रीज्ड वैल्यू देखते हैं, सेम रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस, बस तरीका जोड़ने का अलग अगर आपने कर दिया तो आपको क्या मिला, आपको एक बार वैल्यू बढ़ी हुई मिल जाती है और एक बार वैल्यू घटी हुई मिल जाती है। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि किसी सर्किट में मुझे करंट की सप्लाई कम करानी है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा तो आप कैसे बढ़ाओगे, तो अगर आपके पास दो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है तो दोनों को सीरीज में जोड़ दो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं दो रेजिस्टेंसेस को यूज करके मुझे सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ाना है, करंट की वैल्यू कम नहीं करना है, तो रेजिस्टेंस मुझे घटाना होगा। और रेजिस्टेंस घटाने के लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप रजिस्टर छोटा यूज करो, और इन केस आपके पास रजिस्टर छोटा नहीं है, आपके पास जो दो भी रजिस्टर आपके पास मौजूद है, दो बड़े बड़े रजिस्टर ही हैं, छोटे नहीं है, तो आप उसे पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ने के बाद आप उसे छोटा कर दो, ठीक है ना, जो आउटपुट वैल्यू आपको मिलेगी क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस की कम मिल जाएगी तो करंट की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा जाता है कॉम्बिनेशन करके हम अपनी जरूरत के अनुसार करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। ओके, तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R1 है, सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो R2 है, एंड मुझे इन दोनों को ऐड करना है, सम करना है। ठीक है, अब मैं इसे कैसे ऐड करूंगा, तो मैं इसे सीरीज में कंबाइन करूंगा। तो सीरीज में कंबाइन करना है तो सिर्फ इसका एक सिरा ही मुझे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमने लास्ट जो क्लास है उसमें अभी देखा था कि अगर किसी दो रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कंबाइन करते हो तो उसका जो सम होता है वो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक नया अराइज होता है कि अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को, जैसे यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं किसी सोर्स ऑफ EMF यानी कि बैटरी के साथ अगर मैं जोड़ता हूं, आप यह देखोगे कि जैसे आप यहां पर बैटरी के साथ जोड़ रहे हो यानी कि आप कुछ पोटेंशियल डिफरेंस उसे दे रहे हो, बैटरी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या करेगा, अप्लाई करेगा। यहाँ पर V वोल्ट जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो V वोल्ट जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे यानी कि कुछ करंट जो है इस सर्किट में फ्लो करेगा,
जब भी आप किसी सर्किट के एंड पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, वो पानी का फ्लो वाला कंडीशन या टेम्परेचर का फ्लो वाला कंडीशन, तो यहाँ पर अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की मदद से अगर हमने यहाँ पर दिया, तो उसकी वजह से करंट जो है वो क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें मान लेते हैं कि वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ये आई करंट जो है ऐसे आगे की तरफ गया, ठीक है, और ये फिर ये करंट जो है वापस मूव करते हुए वापस बैटरी तक आएगा। मतलब जितनी करंट जो है फ्लो करेगा सर्किट में, जितना निकलता है उतना ही रिटर्न होकर फिर वापस आ जाता है नेगेटिव टर्मिनल तक। तो आई करंट अगर निकल रहा है तो आई करंट जो है वापस आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है इस हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर यह आ रहा है इस हो रहा है कि अगर हमने वी वोल्टेज अगर हमने दिया है, तो पहले वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना होगा और दूसरे वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना होगा, R1 और R2 में वोल्टेज कितना मिलेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा। तो याद रखिएगा, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी भी दो रजिस्टर्स को अगर आप कंबाइन करते हो, तो कंबाइन करने पर वोल्टेज की वैल्यू जो है, अगर सीरीज में अगर आपने कंबाइन करी है, सीरीज में कंबाइन करने पर वोल्टेज की वैल्यू बदल जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। थोड़ा पहले वाले पे चला जाता है, दूसरे वाले पे थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस चला जाता है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने दे रखा है बैटरी से, तो पहले वाले में कितना चला जाएगा V1, तो दूसरे वाले में कितना चला जाएगा V2, ठीक है। पहले वाले में V1 चला जाएगा तो दूसरे वाले में कितना चला जाएगा, V2 चला जाएगा। कंबाइन करने पर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, पहले वाले में V1 एंड दूसरे वाले में V2। अब सवाल ये है कि करंट जो है उसके के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करंट भी डिवाइड होगा। तो अगर आप सीरीज में कभी भी कंबाइन कर रहे हो तो करंट कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अगर पहले वाले में आई करंट आ रहा है तो दूसरे वाले में भी फिर आई करंट ही आएगा। बैटरी से आई करंट निकला, पहले वाले में आई गया, दूसरे वाले में भी क्या होगा, आई ही होगा। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स देखो। पहला पॉइंट ये है कि करंट इन सर्किट सर एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है ना, डिवाइड। क्या क्वेश्चन है सर एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है ना जी, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और सर वोल्ट मीटर पैरेलल में जी, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड पैरेलल में अक्रॉस बोथ रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। वोल्टेज क्या हो जाएगा, सीरीज में डिवाइड हो जाता है, जबकि करंट सीरीज में डिवाइड नहीं होता है। तो इस टेक्निक का यूज करेंगे और यहां से इंप्रूव करेंगे फॉर्मूला कि कैसे मुझे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट पेज। अभी हम यहां पर जरा हम प्रूफ करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS की वैल्यू R1 प्लस R2 अप टू डॉट डॉट Rn के बराबर कैसे है, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंसेस का अलजेब्रिक सम जो है उसके ऊपर होता है, बराबर होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। और ये हमें कैसे मिला, तो हमारे पास सर्किट है, दो रेजिस्टेंसेस हैं, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, सीरीज में कंबाइन किया है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं सीरीज में कंबाइन कर रहा हूं तो पहले वाले को वोल्टेज मिलेगा V1, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा, V2 मिलेगा। और इस सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, जो कि V होगा, ठीक है ना। V ही दो में डिवाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस को V1 मिल रहा है, सेकेंड रजिस्टर को V2 मिल रहा है। अब ओम्स लॉ आप जानते हो, ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना, V इज इक्वल टू IR। इस सर्किट में कितना करंट है, I है, ठीक है। इस सर्किट में कितना करंट है, I करंट है, ठीक है। और ये जो करंट है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसमें भी करंट I ही है, R2 में कितना करंट है, तो I ही है, हालांकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, पहले में V1 और दूसरे वाले में V2। तो अगर मैं V यहां पर देखूं तो V की जगह पर क्या मैं रख सकता हूं, V इज इक्वल टू मैं रख सकता हूं IR,
तो मैंने यहाँ पर रख दिया V इज इक्वल टू IR। तो V1 जो है, V1 की वैल्यू मतलब यहाँ पर V1 जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाली वैल्यू, यहाँ पर V1 की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, I और R का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर करंट कितना है? I है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। ये V1 के बराबर होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि V1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? IR1। उसी तरह अगर V2 को देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। रेजिस्टेंस कितना है? R2, करंट कितना है? I है। अगर यहां पर हम देखें तो इन दोनों में I जो है कॉमन हो सकता है, तो हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया? R1 प्लस R2। I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो R जो है आपको किसने के बराबर मिला? R1 प्लस R2 के बराबर। R क्या है? R इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। R क्या है? इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है। I क्या है? इस पूरे सर्किट का करंट है। और V क्या है? इस पूरे सर्किट के क्रॉस अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिला? R जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है वो किसके बराबर होगा? तो दोनों के सम के बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? सर एक बार और बताइए, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। ओके, ठीक से एक बार और देखते हैं इसको। मुझे दो रेजिस्टेंसेस को सम करना है। पहला रेजिस्टेंस जो है जिसकी वैल्यू R1 है, ठीक है ना, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनकी अपनी रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है। पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो R1 है, हमने मान लिया R1 है, और दूसरा जो रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने मान लिया R2 है। मैंने आपको एक बात पहले ही बताया था कि अगर आप कभी भी दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हो तो सीरीज में जोड़ने पर उस सर्किट में मौजूद टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस बढ़ जाता है। कुछ पहले वाले में चला जाएगा, कुछ दूसरे वाले में चला जाएगा। यानी कि अगर बैटरी से हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है तो दो रेजिस्टेंस है, तो पहले वाले रेजिस्टेंस में V1 पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा और दूसरे वाले में V2 जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड हो जाता है। बैटरी से निकलने वाली जो करंट है वो करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के क्रॉस डिवाइड नहीं होगी। पहले वाले में अगर I करंट जा रहा है तो दूसरे वाले में भी कितना जाएगा? I करंट ही जाएगा, करंट डिवाइड नहीं होता है। यहां से I करंट फ्लो होना स्टार्ट किया, ये रेजिस्टेंस से I करंट होते हुए फिर दूसरे रेजिस्टेंस से फिर I करंट होते हुए निकलेगा और फिर ये वापस बैटरी तक I करंट ही वापस आता है। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो बदलेगा नहीं, दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट का वैल्यू होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो अलग हो जाता है। पहले वाले में V1 वोल्टेज, दूसरे वाले में V2 वोल्टेज। कुछ ऐसे समझो कि बैटरी से मैंने 10 वोल्ट दिया सर्किट को और उस सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, तो पहले वाले में हो सकता है कि 4 वोल्ट चला गया और दूसरे वाले में 6 वोल्ट चला गया। ठीक है ना, यानी कि टोटल 10 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो दो वोल्टेजेस में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। पहले वाले में 4 और दूसरे वाले में 6। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, थोड़ा समझ में आए। यस सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने ये कहा कि अगर मैं बैटरी की मदद से, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है, और सर्किट में अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंसेस को अगर हम जोड़ते हैं और ये दोनों रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में जोड़े गए हैं, तो सीरीज में जोड़ने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस मिलता है उसकी वैल्यू कितना मिलेगा, ये हम लोग डिराइव कर रहे थे। हमने कहा कि अगर मैंने बैटरी की मदद से V पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने सर्किट में अप्लाई किया है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंसेस के क्रॉस डिवाइड हो जाता है। पहले वाले रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, दूसरे वाले रेजिस्टेंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। हालांकि करंट की वैल्यू जो है वो नहीं बढ़ती है, जितनी सर्किट में टोटल करंट होती है वही करंट की वैल्यू जो है दोनों रेजिस्टेंसेस को मिलता है, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी उतना ही करंट की वैल्यू मिलता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि किसी भी सर्किट में अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बैटरी की मदद से, ठीक है ना,
पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है ईएमएफ, ठीक है ना। और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि अगर मैंने बैटरी की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस दिया, बैटरी आप ले लो, जनरेटर, डायनेमो जिसे हम लोग कहते हैं वो ले लो, या कोई भी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना, ऊर्जा का जो स्रोत है, आप लेके सर्किट में करंट को फ्लो कराओ। तो हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की मदद से दिया वो वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया। रेजिस्टेंसेस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग हो जाएगा। पहले वाले में आपका हो जाएगा V1, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा V2, ठीक है। हालांकि करंट की वैल्यू नहीं बदलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके डिराइव कर लेंगे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है कि कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी का सर्किट में अगर V पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है तो उस सर्किट में मौजूद करंट और उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है उस सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो अगर यहां पर देखें तो V की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, IR रख सकते हैं। I क्या है, I जो है इस सर्किट में मौजूद टोटल करंट, तो वहीं पर यहां पर R क्या है, इस सर्किट में मौजूद टोटल रेजिस्टेंस। और इस सर्किट में मौजूद टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है कि दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। R की जो मतलब है कि R जो है इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, और इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस में R1 भी आ जाएगा और R2 भी आ जाएगा, और यही मुझे फाइंड करना है। तो यहां पर I और R इस सर्किट का टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस है। V1 क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और R1 क्या है, फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस। इस रजिस्टर के क्रॉस करंट कितना जाएगा, I करंट, क्योंकि सीरीज में अगर आपने जोड़ा है तो करंट डिवाइड नहीं होता है। तो V1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, वही V1 के बराबर होता है। करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, ये हो जाएगा IR1। उसी तरह अगर सेकंड को देखा जाए तो V2 किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, यानी कि IR2। यहां पर I दोनों में सेम है तो I क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बचा क्या अंदर, R1 प्लस R2। I से I हो गया कैंसिल, तो R यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन RS जो है सीरीज में जोड़ने पे जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का होता है वो पहले रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम होता है। क्लियर है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी हम थोड़ा सा देखिए। अब आप सोच रहे होगे ये दो रेजिस्टेंसेस के लिए हमने प्रूफ कर दिया, 3 होता तो क्या होता, 4 होता तो क्या होता। तो कुछ नहीं होता, सिंपल, जैसे टोटल वोल्टेज जो है उस बैटरी के द्वारा अप्लाई की गई जो थी वो V थी, तो पहले वाले रेजिस्टेंस में अगर V1 जा रहा है, दूसरे वाले में V2 जा रहा है, तो अगर 3 होता तो तीसरे वाले में V3 जाता, कुछ हिस्सा तीसरे में भी जाता, 4 होता तो कुछ हिस्सा चौथे में भी जाता। उसी तरह अगर V जो है वो IR के बराबर होता है तो V इज इक्वल टू है IR, तो V1 किसके बराबर होगा, करंट तो डिवाइड होगा नहीं, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू IR1, दूसरे की वैल्यू IR2, तीसरे वाले की वैल्यू सिंपल उसी तरह IR3, चौथे वाले की वैल्यू जो है वो हो जाएगी IR4। आप देखो सब में I कॉमन है, सब में I मैंने कॉमन कर लिया, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, sum of all the resistances present in circuit। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो total resistance of circuit will be equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4। मैंने पहले 2 रेजिस्टेंस को लेके प्रूफ किया, 4 रेजिस्टेंस को लेके आप प्रूफ करो, 4 ले लिया, 8 ले लो, 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब में I कॉमन होगा। तो अगर n रेजिस्टेंसेस अगर ले लेते तो प्लस सिंपल Rn, मतलब भी अलजेब्रिक सम करना है, हम जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उन सारे रेजिस्टेंसेस का मुझे क्या कर देना है, सिंपली सम कर देना है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज,
अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो वी सिंपली डू अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन सर्किट. इज इट क्लियर और नॉट? Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो Yes, sir. तो अभी जो है पैरेलल वाले में क्या कंडीशन चेंज हो जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि अगर कोई दो रेजिस्टेंस है R1 और एक दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तो मैंने आपको क्या बताया कि इफ वी कनेक्ट वन एंड देन दिस इज सीरीज, एंड इफ वी कनेक्ट बोथ एंड्स तो ये क्या हो गया? पैरेलल. तो हमने इसे बोथ एंड कनेक्ट किया और ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें पहला रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा? फिर दूसरा रेजिस्टेंस R2 होगा. अब मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है.